और ईडी की रिमांड पर चैतन्य बघेल, देखिए 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए चैतन्य बघेल। रिमांड के दूसरे दिन चैतन्य से पूछताछ जारी है। भारी सुरक्षा घेरे में रखा गया है ईडी दफ्तर में। उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, क्योंकि कल जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, चैतन्य बघेल को ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भूपेश बघेल के जो समर्थक थे वो उनके भिलाई निवास के बाहर ही मौजूद थे और देखिए गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन की जो तस्वीरें है वो देखने को मिली। और आज जिस तरह से जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस द्वारा बैठक की जा रही है, इस बैठक में ईडी के विरोध के खिलाफ, देखिए ईडी के विरोध के लिए यहाँ पर रणनीति बनेगी और अगला स्टेप क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस का, इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी, चैतन्य बघेल 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। रिमांड के दूसरे दिन यानी कि आज चैतन्य बघेल से पूछताछ जारी है। भारी सुरक्षा घेरे में चैतन्य बघेल को रखा गया है ईडी दफ्तर में। ईडी दफ्तर पहुंचने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईडी की रिमांड में भेजा है और 5 दिनों की रिमांड का आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारी सुरक्षा घेरे में चैतन्य बघेल को रखा गया है। ये देख सकते हैं कि मैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर 4 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। भारी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और इस बैरिकेडिंग के माध्यम से कोशिश ये है कि यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी या कोई भी कांग्रेस का नेता यहाँ अंदर तक प्रवेश ना कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो चारों तरफ तैनात किए गए हैं और इस दफ्तर तक पहुँचने वाली जो सड़क है, इस सड़क को भी कहीं ना कहीं यहाँ से चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग और बढ़ाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश भर की सियासत हाई है। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ईडी के पुतले जलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई की है उसमें पाया है कि करीब 13 से 14 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग चैतन्य बघेल के माध्यम से की गई है। ज्वेलर्स हैं, कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनको पैसा दिया गया, ब्याज पर पैसा दिया गया और उनसे ब्याज नहीं लिया गया। कई तरह की बातें हैं और उन बातों को लेकर ईडी ने ये गिरफ्तारी की थी। तो गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड दी है और रिमांड के बाद ईडी लगातार चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है। और मेरे पीछे जो दफ्तर है प्रवर्तन निदेशालय का, इसी दफ्तर में ईडी चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए लेकर आई थी और पूछताछ चल रही है। अब 22 तारीख को 4 बजे के पहले एक बार फिर से चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जितने भी सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, जितने भी गवाह जो हैं, उनके गवाही के आधार पर कोर्ट अब अगला निर्णय लेगा। फिलहाल पूरे प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का विरोध कर रही है। तो दूसरी तरफ ईडी अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुश, जिस तरह से अभी हमने देखा, आपने जानकारी साझा की कि जो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, उनको बैरिकेडिंग का रास्ते पर लगाई है और ईडी दफ्तर में घेराबंदी की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। अंकुश, अगला प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ईडी का अगला एक्शन क्या रहने वाला है चैतन्य बघेल के खिलाफ? क्योंकि 5 दिन की रिमांड तो मिल चुकी है, उसके बाद रिमांड बढ़ाई जाएगी या फिर सीधा जेल भेजा जाएगा? देखिए, ये निर्णय कोर्ट का है कि आगे क्या होगा या क्या करना है। लेकिन हम सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भारी कदम उठाए गए हैं और अभी भी बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के माध्यम से की जा रही हैं। हम ईडी दफ्तर के बाहर की अगर बात करें तो 4 लेयर की सुरक्षा हमने दिखाई है कि 4 लेयर की सुरक्षा, और वहाँ पर किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ ईडी के अधिकारी जो हैं वहाँ से अंदर आना जाना और बाहर आना कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी प्रवेश वहाँ से वर्जित करिए। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी आक्रोशित है, आक्रोशित के होने के साथ साथ कहीं
उग्र आंदोलन ना करे, कहीं कोई ऐसा प्रदर्शन ना करे। ईडी दफ्तर के घेराव की अगर रणनीति बनती है तो वहाँ पहले से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, इस बात के बिल्कुल विशेष ख्याल जो हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर रखे गए हैं। अब चूंकि 5 दिनों की रिमांड में अगर हम बात करें तो 5 दिनों की रिमांड के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ करेगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट अगला डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है। हालांकि तमाम एहतियातन कदमों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। चारों तरफ जो है सुरक्षा, जो ईडी दफ्तर के आने जाने वाले जो रास्ते हैं, ईडी दफ्तर से होकर गुजरने वाले जो रास्ते हैं, वहाँ पर भी लगभग वाहनों को प्रवेश वहाँ पर बंद कर दिया गया है। केवल 2 पहिया वाहन जो हैं वो भी निकल पा रहे हैं। और अगर बिल्कुल अंकुश, जिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है और घेरे में कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल है। अब देखना होगा ईडी का अगला एक्शन क्या होगा। हालांकि अब थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा अंकुश कि अब कांग्रेस इस बैठक में क्या रणनीति बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।